ओके। नमस्ते बच्चों। सभी बच्चे कैसे हो बेटा? सभी बच्चों को विद्या शक्ति के क्लास में स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एयर टेम्परेचर के बारे में, है ना? तो उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, हम पूरे एंटायर चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आपने अच्छी तरह से सीख लिया, पढ़ लिया, तो आपके जो है इस चैप्टर में मार्क्स जो है पूरे आएंगे। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे एयर टेम्परेचर के बारे में पिछले क्लास में। तो हमने सीखा कि जो वेदर है इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स एंड दीज टेम्परेचर्स यूजुअली वेरी एवरी डे। हर दिन जो है टेम्परेचर में क्या आता है बेटा? डिफरेंस आते हैं। हर जो है वेरिएशंस आते रहते हैं हर दिन, है ना? सो जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन, जब हम समर सीजन में जाते हैं, जब हम समर सीजन की तरफ बढ़ते हैं, द टेम्परेचर राइजेस एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट फॉल्स, है ना? जब विंटर सीजन आता है तो टेम्परेचर गिरता है ना? हम बोलते हैं टेम्परेचर कम हो गया है, बहुत ठंड है। और जैसे ही समर सीजन आता है क्या होता है? टेम्परेचर जो है राइज होता है। एंड देयर आर मेनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर, है ना? मेजर जो है एयर टेम्परेचर को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। एंड एयर टेम्परेचर इज एन इम्पॉर्टेंट वेदर पैरामीटर एंड इट इज मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में ये जो वेदर स्टेशंस है, यहाँ पर जो डिफरेंट वेदर पैरामीटर्स है, इनको जो है मापा जाता है, ताकि जो है उसको जो है वेदर फोरकास्ट के लिए यूज किया जाए। कैसे? द डाटा गैदर्ड ऑन एयर टेम्परेचर along with various other parameters are used for making weather forecast। तो क्या किया जाता है बेटा? जो डाटास जो है उसको गैदर किया जाता है टेम्परेचर के बेसिस पर, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। इन सभी का उपयोग करते हुए क्या करते हैं? वेदर फोरकास्ट देते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि आने वाले समय में या आने वाले दिनों में बारिश होगी, या तूफान आएगा, आंधी आएगी, या फिर कोई और वेदर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पूरे चैप्टर को एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, आज आपका एमसीक्यू भी है तो उसको भी करेंगे, और इसी के साथ इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे और अगले चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो बेटा हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा कि टेम्परेचर क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? तो हमने सीखा कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज। एक बॉडी वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसका एक मेजरमेंट होता है टेम्परेचर, है ना? एंड इट टेल्स अस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और वो क्या हमें बताता है? हमें बताता है कि जो टेम्परेचर है उसकी जो है वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, ये सभी बातें जो है हमें बताता है। ठीक है। नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, जब एक ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं बेटा? उसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है? टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर में क्या आता है बेटा? बढ़ावा आता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड, जब एक ऑब्जेक्ट को हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो टेम्परेचर कैसा हो जाता है? टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो आपने ये दोनों पॉइंट्स है बाद में नोट करके रखना है बेटा। पहला तो ये कि जब एक चीज को गर्म किया जाता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब एक चीज को ठंडा किया जाता है तो टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है ना? अब देखो बच्चों, बॉइलिंग वाटर हैज हाई टेम्परेचर। जो पानी का जो जैसे हम बोलते हैं ना, बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है, बॉय पानी जो उबलता है, तो जब पानी उबलता है तो उसका टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा होता है ना? टेम्परेचर इज हाई। अब जब वो फ्रीजिंग पॉइंट, जब हम उसको फ्रीज करते हैं, जब वो उसको आइस में हम कन्वर्ट करते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख कर, जब हम उसको फ्रीजर में रख उसको पानी को फ्रीज करते हैं, तो हम बोलते हैं एक ऐसे टेम्परेचर में वो आता है जिसे हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जब पानी बॉईल होता है तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा? उसका वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना? जब पानी क्या होता है? पानी जब गर्म होकर क्या क्या होता है, उसमें जब बबल्स वगैरह आते हैं और इस तरह से जब उसका वेपर बनता है, तो आप देखते हो पानी जो है इस तरह से जब बॉईल होता है ना?
तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और वो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम सेल्सियस स्केल में उसको लेते हैं तो हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब उसी पानी को जब हम फ्रीज करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? आइस बन जाता है वो, है ना। आइस बन जाता है, आइस क्यूब्स बन जाते हैं, तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो हम उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। जिस टेम्परेचर में पानी जो है आइस बन जाता है उसको हम कहते हैं पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट जब हम डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो आता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इन दोनों बातों को भी आपने याद रखना है कि बॉइलिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जब सेल्सियस में हम बोलते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। हमें क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट क्या है? हीट क्या पढ़ा था हमने? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है एनर्जी का एक रूप है। इट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना। वो क्या होता है बेटा? हीट जो है वो कैसा फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं उसको ट्रांसफर ऑफ हीट। ये ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है? जब जो गर्मी है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाती है तो हम उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या कहते हैं उसको? हम ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। कैसे जाता है हीट जो है एक इससे दूसरे इसमें? जैसे कि आप देखते हो कि यहाँ पर एक जो है एक गरम वेसल है। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा पानी है जो बहुत ही गर्म है। ठीक है। अब आपने क्या किया? इसको आपने ऐसे छू कर देखा, अपनी उंगली से आपने इसको छू कर देखा, है ना। जब उसको छुआ तो क्या हुआ? यहाँ पर जो है हीट जो इस कप में था, जो इस वेसल में था, वो हीट कहाँ पर ट्रांसफर हो गया बेटा? आपके हाथों में, आपकी उंगली में वो ट्रांसफर हो गया, है ना। तो हम क्या कहते हैं? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। एक गर्म पदार्थ से, एक गर्म ऑब्जेक्ट से दूसरे जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसमें वो ट्रांसफर कर जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। उसको जो है हम मेजर करते हैं, हीट को हम मेजर करते हैं किस में बच्चों? हम हीट को मेजर करते हैं जूल्स में। किस में करते हैं? उसका यूनिट क्या है? वो है जूल्स। ठीक है। तो जूल्स में जो है हम उसको मेजर करते हैं हीट को। अब टेम्परेचर। ठीक है। हीट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसको आपने याद रखना है। हीट और टेम्परेचर दोनों एक नहीं है बेटा। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। एक चीज गर्म है या ठंडा है ये बताता है हमें टेम्परेचर। एंड इट डज नॉट फ्लो। टेम्परेचर कभी भी फ्लो नहीं करता है ना। जैसे कि एक बॉडी गर्म है, आप सोचिए आपकी बहन जो है वो गर्म है ना, यानी कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है और आपका टेम्परेचर कम है। क्या उसके बॉडी से वो टेम्परेचर आपके बॉडी में ट्रांसफर करेगा? कभी नहीं करेगा, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर डज नॉट फ्लो। इट इज मेजर्ड इन, देख सकते हैं आप, आपने सीखा है इसको अच्छे से, है ना। किस किस में मेजर करते हैं हम टेम्परेचर को बच्चों? हम उसको मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहीट में और केल्विन में। तो इन तीनों स्केल्स में हम क्या कर सकते हैं? हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, है ना। सो टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट और cold something is or a body is. It does not flow and it is measured in degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin. तो इन तीनों में जो है हम उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, व्हेन यू टच अ हॉट कप ऑफ टी, हीट फ्लोज फ्रॉम कप टू योर हैंड। जैसे मैं हीट की बात कर रही थी तो हमने देखा एक एग्जाम्पल, जब हम एक गरम पतीले चाय की या कप ऑफ टी जब हम छूते हैं तो उसमें से गर्मी
है उस कप से आपके हाथों तक ट्रांसफर होती है, लेकिन टेम्परेचर ऐसा नहीं होता है। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर? हम टेम्परेचर को मेजर क्यों करते हैं? उसको मेजर करने की जरूरत क्या है बेटा? तो ये जो अभी मैं जो 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 पॉइंट्स बता रही हूँ ना बच्चे, ये सभी पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज द नीड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर? तो आपने इसी तरह से जो है पॉइंट वाइज उसको लिखना है। ठीक है। सो वी मेजर टेम्परेचर इन डेली लाइफ फॉर मेनी पर्पसेस। कैसे? टू चेक फीवर, है ना, कि हम देखने के लिए कि किसी को बुखार है या नहीं है, टेम्परेचर को देखते हैं उनकी बॉडी का। टू स्टडी वेदर कंडीशंस, हम वेदर कंडीशंस को पढ़ने के लिए, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? टेम्परेचर का यूज करते हैं, उसको मेजर करते हैं। इन लेबोरेटरीज, तो लेबोरेटरीज में आपको पता है बहुत सारे जो है परीक्षण होते रहते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। तो उन सभी एक्सपेरिमेंट्स में जो लिक्विड्स वगैरह होती है वहां पर, तो इन सभी चीजों को मेजर, उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है ना। तो इन कुकिंग, हम जो भोजन पकाते हैं तो भी हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं, है ना। मेजर करना यानी कि ऐसे ऐसे नहीं कि हम जाकर उसमें कोई थर्मोमीटर्स वगैरह डालकर मेजर कर, ऐसा नहीं। उसको जो है हम बोलते हैं ना कि वो उबल गया है, उबलने वाला है, या ठंडा करना है उसको, ऐसे तो बोलते हैं ना हम लोग। इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज ऑल्सो देयर इज अ नीड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो ये सभी चीजें हैं, ये सभी कार्य हैं जो डेली लाइफ में हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टू चेक फीवर, टू स्टडी वेदर कंडीशंस, इन लेबोरेटरीज, इन कुकिंग, इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है थर्मोमीटर्स के बारे में। तो थर्मोमीटर्स के बारे में हमने थर्मोमीटर्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि किस तरह से थर्मोमीटर्स को जो है पहले एंशियंट टाइम में किस तरह तरह के थर्मोमीटर्स यूज किया करते थे। उसके बाद धीरे 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 उसमें क्या क्या डेवलपमेंट आए, और उसके बाद अभी के जो थर्मोमीटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो किस तरह के थर्मोमीटर्स है, वो किस तरह से एडवांस्ड है, ये सभी हमने देख लिया। तो थर्मोमीटर क्या है? सबसे पहले थर्मोमीटर का डेफिनेशन आपने बहुत ही अच्छी तरह से याद करके रखना है कि अ थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो है उसी को हम थर्मोमीटर कहते हैं। अब वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कौन से सिद्धांत पे वर्क करता है? सो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर क्या है? Thermometers work on the principle that liquids expand on heating and contract on cooling. ठीक है। तो ये है थर्मोमीटर का प्रिंसिपल। क्या है बेटा? लिक्विड्स जो है वो हीट करने पर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पिछले क्लास में सिमुलेशन के थ्रू, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं क्या होता है बेटा? वो एक्सपैंड होता है। और जब कूल करते हैं तो वो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो ये दोनों चीजें जो है इन पर जो है थर्मोमीटर्स वर्क करते हैं। ये प्रिंसिपल्स पर जो है थर्मोमीटर्स जो है क्या करते हैं? वो वर्क करते हैं। ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ के रखना है बच्चों। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? सी, मर्कुरी और अल्कोहल इनसाइड द थर्मोमीटर। तो आपको पता है जो थर्मोमीटर्स होते हैं उनके अंदर मर्कुरी या अल्कोहल जैसे लिक्विड्स का यूज होता है। ठीक है। तो उसके अंदर, थर्मोमीटर के अंदर ये जो लिक्विड्स होते हैं ये एक्सपैंड होते हैं। क्या हो जाते हैं? Liquids inside the thermometer expand when the temperature increases। तो इनको रिलेट करके पढ़ना है बेटा आपको। ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? लिक्विड जो है एक्सपैंड होती है ना। तो मर्कुरी या अल्कोहल जैसे जो लिक्विड्स जो थर्मोमीटर के अंदर है वो क्या हो जाते हैं बेटा? वो एक्सपैंड हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है? द लेवल राइजेस इन द ग्लास ट्यूब। जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर क्या हो जाता है? उसका लेवल जो है वो इंक्रीज होने लगता है, यानी कि बढ़ने लगता है। उसका लेवल जो है राइज करने लगता है ना। तो हम बोलते हैं कि
ये जो चीज है इसका टेम्परेचर जो है इतना है, या ये इसका टेम्परेचर हाई है। तो when temperature increases, mercury or alcohol inside the thermometer expand, and what happens? The level rises in the glass tube. तो उसकी रीडिंग जो है हमें क्या दिखाएगी? ज्यादा दिखाती है ना? चलिए, अब जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो क्या होता है बच्चों? क्या होता है? द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना? तो टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जिससे क्या हो जाता है? जो लेवल है लिक्विड का, जो मर्क्यूरी लेवल है या अल्कोहल लेवल है जो हमारे थर्मोमीटर्स में होते हैं, उसका लेवल जो है नीचे गिरता है, द लेवल फॉल्स। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आपने याद रखना है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, लिक्विड्स एक्सपैंड होते हैं और लेवल राइज हो जाता है। किसमें? थर्मोमीटर्स में। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके लेवल्स क्या हो जाते हैं बच्चों? उनके लेवल्स जो है गिरने लगते हैं। ठीक है, फिर हमने सीखा टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स के बारे में, है ना? तो हमने अलग अलग तरीके के थर्मोमीटर्स के बारे में सीखा, जिसमें कि हमने पहले सीखा क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्यों यूज होता है बेटा? जस्ट यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो हम मनुष्यों के जो जीवों के बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या होती है? क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का यूज होता है। एंड द टेम्परेचर रेंज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर्स कैसी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें टेम्परेचर रेंज कितना होता है बेटा? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए किंक, है ना? एक बेंड होती है, हमने जब सीखा था। तो अब उसमें किंक होती है, यानी कि एक बेंड होती है, जिसका बल्ब होता है ना उसके पास में एक बेंड होती है उसमें। ये किंक क्यों होता है उसमें? द किंक प्रिवेंट्स मर्कुरी फ्रॉम फॉलिंग क्विकली। तो जल्द से जल्दी वो जो मर्कुरी होता है उसका मर्कुरी लेवल एकदम से नीचे ना गिरे, इसीलिए जो है वो किंक वहां पर होता है, वो जो बेंड वहां पर होता है, ताकि उसका मर्कुरी का लेवल जो है वो सही प्रकार से बना रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपने याद रखना है। कितना है बेटा ह्यूमन बॉडी का? 37 डिग्री सेल्सियस, है ना? 37 डिग्री, हम सेल्सियस स्केल में बोलते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। अगर हम उसको फ़ारेनहीट स्केल में बोलते हैं तो हम बोलेंगे कि द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहीट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, तो इन दोनों जो है रीडिंग्स को आपने याद रखना है। आपसे फ़ारेनहीट स्केल में पूछे तो आप बोलिएगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट है, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है जो सेल्सियस स्केल में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों प्रकार, ये देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में हमने तीन तरह के थर्मोमीटर्स देखे थे, है ना? पहला तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर, जिसको हम ग्लास थर्मोमीटर भी बोलते हैं। ये दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है? इंफ्रारेड थर्मोमीटर। और ये वाला जो है वो है डिजिटल थर्मोमीटर, राइट? चलिए, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था लेबोरेटरी थर्मोमीटर, है ना? किसके बारे में पढ़ा हमने? लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के बारे में। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का यूज कहाँ पर होता है? इट इज यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरीज, है ना? कहाँ पर होता है बेटा? साइंस लेबोरेटरीज में जो है किसका यूज होता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का यूज होता है। उसका रेंज जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस टू, सॉरी, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में, है ना? और ये आपने याद रखना है, ये दोनों के कंपैरिजन भी आ सकते हैं बेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका रेंज कितना दिया गया है यहाँ पर? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस है। कभी इसको इधर उधर करके आंसर गलत मत कर देना, ठीक है? तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक जो है रेंज होती है साइंस लेबोरेटरीज में। साइंस लेबोरेटरी जो हमारे थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें, ठीक है?
एंड द लैब थर्मोमीटर्स डज नॉट हैव अ किंक। जिस तरह से क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक बताया था मैंने आपको, एक बेंड होता है बोला था, इस तरह से एक किंक जो है किस में नहीं होता, लैब थर्मोमीटर्स में नहीं होते। एंड इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकल वाइल मेजरिंग। जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं, उसको हमेशा कैसा रखना चाहिए, वर्टिकली रखना चाहिए, ठीक है। उसको ऐसे वर्टिकली रखेंगे तभी उसका जो है रीडिंग जो है आपको करेक्टली मिलेगा। फिर अगला हमने सीखा था बेटा डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में, है ना। तो डिजिटल थर्मोमीटर जो है वो थोड़ा सा एडवांस टाइप ऑफ थर्मोमीटर है जो आजकल हम लोग यूज करते हैं। इसमें जो है रीडिंग्स कैसे दिखाती है बच्चे, ये डिजिट्स के रूप में हमें दिखा देते हैं। एंड इट डज नॉट यूज मर्कुरी, उसमें मर्कुरी नहीं होता है। तो मर्कुरी के टॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं। एंड इट इज सेफ एंड इजी टू यूज। हम क्यों बोलते हैं उसको सेफ, क्योंकि उसके में मर्कुरी नहीं होता, तो उसकी लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे मुंह में आने का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे स्किन के साथ उसका कांटेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए वो सेफ है और इजी भी है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर जब यूज करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा मर्कुरी थर्मोमीटर होता है, तो क्या होता है, तो उसकी लेवल को अगर हमने अपने आई लेवल के साथ नहीं रखा तो उसकी रीडिंग गलत आ सकती है, ठीक है। तो एंड इट इज यूज्ड इन होम्स एंड हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स और होम्स में हम उसको बहुत ही आसानी से लेते हैं। और फिर था मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, जो हम वेदर स्टेशन में यूज करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उससे कैसे मेजर करते हैं बेटा, हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे, हम बोलते हैं ना मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, और मिनिमम टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, सब ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरह से जो टेम्परेचर्स है, जिन्हें हम एयर थर्मोमीटर्स भी कहते हैं, उसको हम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स भी कहते हैं, विच आर यूज्ड इन वेदर स्टेशंस। इज दिस क्लियर? तो बेटा ये सब बातें हमने जो है पिछले क्लासेस में सीखे थे। तो बच्चों अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करेंगे अ, आज का एमसीक्यू सेशन। तो आप तैयार हैं? तो हम शुरू कर देते हैं। तो आज का एमसीक्यू सेशन में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूजुअली, ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे जाए हम लोग अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस, बी केल्विन, सी फ़ारेनहीट, डी डिग्री। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल इज, यहां पर आपसे सेल्सियस स्केल में पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पूछा है वाटर का। ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 212 डिग्री सेल्सियस। तो आपने बताना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर किस स्केल में, सेल्सियस स्केल में बताना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल इज, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है आपसे, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है सेल्सियस स्केल में। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 273 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अगला, a thermometer kept in sunlight shows a higher higher reading than the actual room temperature. Why? तो एक थर्मोमीटर को हमने रखा है सनलाइट के नीचे, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है, रूम टेम्परेचर, जो एक्चुअल रूम टेम्परेचर है उससे भी कई हाई दिखा रहा है, उसका जो रीडिंग है, उसका क्या रीजन हो सकता है। ऑप्शन ए, सनलाइट हीट्स द थर्मोमीटर, ऑप्शन बी द थर्मोमीटर इज डिफेक्टिव, ऑप्शन सी एयर टेम्परेचर सडनली इंक्रीज्ड, ऑप्शन डी स्केल इज रॉन्ग। ओके, तो आप इसका आंसर सोच के बताइए। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर।
A student reads a thermometer from the side instead of at the eye level. What may happen? तो एक स्टूडेंट जो है वो थर्मोमीटर को रीड कर रहा है, कैसे रीड कर रहा है, वो साइड से रीड कर रहा है उसको, ठीक है। तो उसको कैसा रखना चाहिए था, आई लेवल के सीधे लेवल पर रखना चाहिए था। तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, thermometer will the thermometer will break. B, the reading may be incorrect. The temperature will increase. Nothing will happen. तो क्या आप सोच के बताइए, ये आपको पता है थर्मोमीटर का जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं। चलिए अगला 7th क्वेश्चन। द laboratory thermometer is used to measure. The laboratory thermometer is used to measure A, body temperature, B, room temperature, C, temperature of liquids in thermo experiments, option D, blood pressure. A laboratory thermometer is used to measure. क्या measure करने के लिए हम laboratory thermometers का use करते हैं। आगे चलते हैं। The normal temperature of a healthy body is, the normal temperature of a healthy body is option A 35 degrees Celsius, option B 36 degrees Celsius, option C 37 degrees Celsius, option D 38 degree Celsius. 9th क्वेश्चन देखिए। The clinical thermometer is used to measure. क्लिनिकल थर्मोमीटर का हम यूज क्यों करते हैं? ठीक है। ए, रूम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, बी, बॉडी टेम्परेचर, सी, वाटर टेम्परेचर, डी, एयर प्रेशर। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर डैश। लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है, अशोक वांट्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन अ साइंस लैब। विच थर्मोमीटर शुड ही यूज? तो अशोक क्या करने वाला है, जो है बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर उसने मेजर करना है। कहाँ पर कर रहा है वो? साइंस लैब में कर रहा है। तो वो किस थर्मोमीटर का यूज करेगा? क्लिनिकल थर्मोमीटर, बी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, सी, डिजिटल थर्मोमीटर फॉर बॉडी, और रूम थर्मोमीटर। ठीक है। चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं, आंसर्स देख ले बच्चों। चलिए हम आंसर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो था, द रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूजुअली, क्या होता है, कितना होता है बच्चों? इट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये रेंज जो है आपने याद रखना है क्लिनिकल थर्मोमीटर का। ओके। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, क्या है एसआई यूनिट टेम्परेचर का? इट इज केल्विन। अगला, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल, पूछा गया है आपसे बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का वो कितना रहता है बेटा? जस्ट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। चलिए अगला है 4th वन देखिए। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल इज, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है पानी का? इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। यही 100 डिग्री सेल्सियस है जिसमें कि वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, है ना। पानी जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है किस टेम्परेचर में? एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसी को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। 5वां, थर्मोमीटर जो हमने सनलाइट में रखा वो क्या दिखा रहा है? वो एक्चुअल रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है इट हीट्स द थर्मोमीटर। अगला 6th वन, अ स्टूडेंट रीड्स अ थर्मोमीटर फ्रॉम द साइड इंस्टेड ऑफ एट द आई लेवल, है ना। तो क्या हो सकता है बेटा, हमें क्या करना चाहिए जब भी हम थर्मोमीटर को का रीडिंग लेते हैं? हम सीधे आई लेवल के हिसाब से ही उसको लेते हैं। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, क्या होगा? द रीडिंग में भी इनकरेक्ट, वो रीडिंग जो है वो करेक्ट नहीं आएगा, वो गलत दिखाएगा। ओके। द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं? किसको मेजर करते हैं बेटा हम लोग? उसको, उससे टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स इन एक्सपेरिमेंट्स, जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उस, जो लिक्विड्स वगैरह का लैब्स वगैरह में, उसी में उसी का उसको जो मेजर करने के लिए हम लैब थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं। 8वां देखिए, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी, हेल्दी ह्यूमन बॉडी जो है उनका
उनका जो है नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नाइन्थ वन देखिए, द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर। तो यहाँ पर बेटा आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कौन से थर्मोमीटर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, क्लिनिकल है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर हम यूज करते हैं किसको मेजर करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट वन था हमारा। तो अशोक वांट्स टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉइलिंग वाटर इन अ साइंस लैब, विच थर्मोमीटर शुड ही यूज, किसका यूज करेगा वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करेगा। तो मेरे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप सभी बच्चों ने जो है आज के आंसर्स जो है बहुत बढ़िया तरीके से कर रखे हैं। तो इसी के साथ आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू। गणेश सर।